सभी को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक भारत में स्वागत है। आज हम हमने इसमें अक्टूबर में नवंबर में जो सब्ज़ी की फसल बोई हुई है, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है और लहसुन है, प्याज की पौध है, तो उसमें हम कौन कौन से ऑर्गेनिक जो खाद है का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने शुरू में ये ऑर्गेनिक खाद यूज़ किए है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, गोबर खाद है या वेस्ट डिकम्पोज़र है, किए हैं, तो इसके बाद भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं हम। अगर ये यूज़ करेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छी रहेगी। और जैसे हमने जो आलू लगाए हुए हैं अक्टूबर में, तो वो आलू ज़्यादा समय तक आप अपने घर में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने देखा है पिछली साल जो आलू हमने बोए थे जून जुलाई तक रखे तो ख़राब नहीं हुए थे ये। इसलिए हम अगर ऑर्गेनिक सब्जियां को हम उगाते हैं तो उसको हम ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आलू के जो ये आप देख रहे हैं, ये हमें करीब नवंबर के शुरू में बोए थे, ये 4-5 नवंबर के आसपास ये बोए थे। तो इसको करीब अब इसमें हो गया है 2 महीने के आसपास हो गए हैं, और ये 3 महीने की फसल होती है। तो जो ये आलू है इसको हमने क्या किया है कि इसमें हमने केवल जो खाद दिया है वो ज़्यादातर हमने इसमें जो जीवामृत होता है, जीवामृत दिया है, और इसमें के बाद इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र डाला है, और उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र के अलावा इसमें हमने जैविक कीटनाशक डाला है। तो जीवामृत जो बनाने का तरीका है वो बहुत आसान है, और जीवामृत देने से हमारी जो मिट्टी है वो बहुत ही नरम हो जाती है, और नरम होने के बाद जो हमारे पौधे होते हैं जितनी सब्ज़ी के, फल के, फ्रूट के, तो उनके जड़ों का विकास होता है। इसलिए जीवामृत का हमारी जो ज़मीन को उपजाऊ करने में और ज़मीन को नरम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा गया है। तो इसमें हम जीवामृत है वो 10 से 15 दिन के अंतर पर जब हम पानी देते हैं इसमें, तो उस समय हम यूज़ कर सकते हैं। और जीवामृत का सबसे बड़ा असर क्या है कि अगर उसका हम स्प्रे करें, इसको छान कर कपड़े में इसका हम अगर स्प्रे कर दें 10% मिला के, तो उसका भी बहुत अच्छा, इसके पत्ते पर जितनी भी बीमारियां जो लग जाती है वो सब दूर हो जाती है। इस पर जो आलू पर जो वायरस आता है या झुलसा रोग आता है वो भी इससे दूर हो जाता है। तो जीवामृत का हमारे जो जितनी भी सब्जी वाली फसल है उसमें बहुत ही अच्छा देखा गया है। ऐसे ही जो कीटनाशक है, जो पेस्टिसाइड बनाते हैं हम जैविक, तो उस पर भी अगर हम यूज करें तो उसका भी असर अच्छा है। जो भी आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे मिलते हैं उनकी सभी की पत्तियां लेकर हम जैविक कीटनाशक बना सकते हैं जैविक। और जैविक कीटनाशक बनाने का जो तरीका है, होममेड पेस्टिसाइड का जो वीडियो भी है, तो उसमें आप देखकर जैविक कीटनाशक बना सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। उसकी जो मात्रा है वो 5% से 10% रखनी है। आपने जो शुरुआत हो 5% से करनी है, और इसको अगर 5% से भी इसमें कंट्रोल नहीं होता तो हम इसको 10% तक ले जा सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है। अगर मान लो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी डल गया तो पत्ती जो ऊपर के होते हैं, जैसे ये पत्ते, ये थोड़े से झुड़ सकते हैं, इनमें नुकसान कुछ नहीं होगा। ये जैसे ही ये पत्ते होंगे फिर दोबारा इसमें ग्रो हो जाएंगे। तो जो आपका जैविक कीटनाशक है उसका बहुत ही अच्छा असर है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ें हम वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग करते हैं वो भी हम कर सकते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र क्या है कि इसमें जो बनाया जाता है वो गाय के गोबर से बैक्टीरिया निकाल कर बनाया जाता है। उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करके हम अपने खेतों में डाल सकते हैं, और इसका जो एक मदर कल्चर आता है उसको लेकर हम बना सकते हैं। उसको बनाना बहुत आसान है। वेस्ट डिकम्पोज़र का हमने वीडियो भी डाला हुआ है, उसको आप देखकर बना सकते हैं। या कि जो भी आपके आसपास कोई ऑर्गेनिक खेती करता है या जैविक खेती करता है, उससे आप 1 लीटर लेके वेस्ट डिकम्पोज़र उससे 20 लीटर बना सकते हो, और 20 लीटर से आप 200 लीटर बना सकते हो। और इसको बनाने का बहुत ही आसान है, और इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं फसल पर 10% का। और अगर आपकी फसल ज़्यादा 2 से 3 महीने पुरानी है तो उसकी मात्रा हम 30% तक रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई फल फ्रूट का प्लांट है तो उसमें हम 1 साल से ऊपर के जो प्लांट है उसमें हम 50% तक का हम वेस्ट डिकम्पोज़र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो हमारी और जितनी भी सब्जियां हैं तो इसमें हम जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं, और वेस्ट डिकम्पोज़र डाल सकते हैं, और जो जैविक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जितने भी हमारी फसल है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है।
माइक्रो न्यूट्रेंट है, आज बहुत सी कंपनियां बना रही है, लेकिन आप घर में भी माइक्रो न्यूट्रेंट बना सकते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रेंट है वो बनाना बहुत आसान है। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रेंट बनाने के लिए आपको सभी प्रकार की दालें चाहिए और एक 100 से 200 ग्राम कीले चाहिए, 100 से 200 ग्राम तांबे के तार चाहिए, वायर चाहिए, और उसको लेकर हम बना सकते हैं। अगर 100 लीटर बनाते हैं तो आपने इसमें 7 किलो के आसपास दालें चाहिए कि सभी जितनी भी दालें होती हैं 1-1 किलो ले। और इसमें आप सरसों, सूरजमुखी और तिल यानी फसल है तो वो भी 1-1 किलो लेनी पड़ती है, और इसमें गुड़ डालना पड़ता है 1 किलो। तो इसका भी हमने वीडियो डाला हुआ है, माइक्रो न्यूट्रेंट कैसे बनाएं, तो वो आप बना सकते हैं। जो माइक्रो न्यूट्रेंट का प्रयोग है सबसे ज़्यादा पत्तों पर जो हम करते हैं स्प्रे, उसका ज़्यादा असर है। आप देख रहे हैं ये माइक्रो न्यूट्रेंट का ये असर है, इसमें किसी प्रकार का यूरिया, DAP कुछ नहीं डाला हुआ, केवल माइक्रो न्यूट्रेंट जीवामृत ही डाला गया है। तो इससे क्या है कि जो आपकी ज़मीन में बैठने वाले जैसे आलू है, प्याज है, जो भी है, उसका जो साइज़ बड़ा होगा और उसकी मात्रा है, क्वांटिटी है, वो ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार जो आपके पास भी फसलें हैं तो उसमें ये प्रयोग कर सकते हैं। और एक किस्म से आप किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में या रूफटॉप पर या आपके घर के पास जो भी जगह है उससे आप शुद्ध सब्ज़ी ले सकते हैं। क्योंकि हमें क्या ज़रूरत है, हमें सिर्फ 2 रोटी और एक सब्ज़ी चाहिए, यही खाते हैं हम ज़्यादा। अगर आपको सब्ज़ी शुद्ध मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि अब एक शुद्ध चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जहाँ भी आप थोड़ी बहुत चीज़ें ग्रो कर सकते हैं, जैसे मेथी है, धनिया है, पालक है, उसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये आलू की फसल है जो आप देख रहे हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है। और उसके बाद हम प्याज की प्योद दिखाते हैं। इसकी जो प्योद है, तो ये जो प्याज की प्योद है इसमें भी हमने किसी प्रकार का DAP, यूरिया नहीं डाला हुआ, ये भी ऑर्गेनिक है। इसमें भी जीवामृत डाला हुआ था। और आप देखते हैं कि ये जो प्योद है हमें ये 15 नवंबर के आसपास डाली थी, तो अभी ये अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो इस प्रकार ये जो प्याज की पौध है ये लगने के लिए जनवरी के महीने में तैयार हो जाएगी। तो जो ऑर्गेनिक नेचुरल प्राकृतिक या जैविक खेती का जो मूल जो अभिप्राय है वो है नेचुरल खेती, ताकि जो भी हमें आसपास मिलता है उसी से हम नेचुरल खेती करते हैं। और नेचुरल खेती या प्राकृतिक खेती का हमारे जीवन पर बहुत ही ज़्यादा असर है, स्वास्थ्य पर, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई भी कीटनाशक या इसमें पेस्टिसाइड नहीं डाला जाता, जो भी होता है सब नेचुरल होता है। तो ये साथियों जानकारी थी नेचुरल खेती की। और इसमें हम जो जितने भी हमें फसलें जो हमें किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन में, रूफटॉप पर बोई हुई, तो उसमें हम ये अपने जो बताए गए हैं ये डालें जैविक उत्पाद, और उसका असर आप फसल पर देख सकते हैं। हमें अपनी प्याज पर, आलू पर ऐसे दिखाया है। तो ये आप ऐसे आप अपने किचन गार्डन में ये कर सकते हैं और घर पर भी ये उत्पाद बना सकते हैं। फ्री में उत्पाद है, इसमें किसी प्रकार का खर्चा नहीं होता। हाँ, इसमें मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी सी। तो साथियों ये वीडियो था इसका। नमस्कार सभी।